नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित नवीं क्लास, जिसमें आज आपका टॉपिक है भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड। और दूसरा टॉपिक है आपका फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवार नियोजन संघ। तो ये दो टॉपिक आप पढ़ेंगे और इसके अलावा आप यूएनडीपी का रिवीजन करेंगे और यूनिसेफ का रिवीजन करेंगे। प्रश्न यहीं से आएगा, मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको यकीन आएगा। क्लियर है आपको? तो गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ आज हम पढ़ेंगे भारतीय बाल कल्याण परिषद और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आज का टॉपिक है आपका भारतीय बाल कल्याण परिषद। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि WHO का मुख्यालय कहां स्थित है। कमेंट करके उत्तर बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है। इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। इसमें से मैंने आपको जो 19वां टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आज उसका अंत हो जाएगा। जो स्वास्थ्य एजेंसियां 19वां टॉपिक है, यहां से आपके तकरीबन 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज आपके 5 प्रश्न तैयार हो चुके होंगे अगर आपने सभी क्लासेस को ध्यान से देखा है। मैंने आपको बाकायदा पूरी क्लासेस कराई हैं और उनका रिवीजन भी लगभग करा दिया है। बचा हुआ रिवीजन आज मैं आपको करा दूंगा। स्वास्थ्य एजेंसियों में आपने WHO को पढ़ लिया है, यूनिसेफ को पढ़ लिया है, UNFPA को पढ़ लिया है, UNDP को पढ़ लिया है, रेड क्रॉस को पढ़ लिया है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड को आज पढ़ेंगे, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आज पढ़ेंगे। ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन्हें भी आज हम खत्म करेंगे और इसके बाद आप पा रहे होंगे कि आपका 19वां टॉपिक पूर्णतः खत्म हो चुका होगा। तो 20 टॉपिक में से आपके 3 टॉपिक आज खत्म हो जाएंगे। जो पहला नंबर पर टॉपिक था आपका मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, ये भी आपकी हो चुकी हैं। इसके अलावा 4 नंबर का टॉपिक जो आपका था जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, इनका भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा बहुत ही जल्दी, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। रिवीजन बहुत ही जरूरी है, आपको पढ़ाई के साथ रिवीजन भी दिया जाएगा जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको मुख्य सेविका गरिमा बैच के बारे में छोटी सी जानकारी बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और आपको खुद की मेहनत पर भरोसा है तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से अपनी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए। क्लियर है आपको? व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। यहां पर आप मैसेज करेंगे, आपको बैच से जुड़ी पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। बैच से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई भी मुझे कॉल नहीं करेगा। मेरे पास अन्य काम होते हैं, काफी लोग मैसेज कर रहे होते हैं। अगर सभी लोग कॉल करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा, आपके लिए क्लासेस का इंतजाम कैसे हो पाएगा। तो मैं आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं कि मुख्य सेविका गरिमा बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। फीस मात्र 451 रुपए है। अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है तो 451 रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है। 40,000 से 45,000 तक की सैलरी वाली आपको नौकरी मिलेगी, तो उसके आगे 451 रुपए जीरो है, शून्य है। क्लियर है आपको? अन्य कोचिंग सेंटर जहां आपको 1800 से 3000 रुपए तक में आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको मात्र 451 रुपए में पढ़ा रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये फीस आपको 10 सितंबर तक की है 451, उसके बाद 505 बढ़ हो जाएगी। मैं हर हफ्ते आपसे फीस बढ़ाता हूं ताकि जिनको सीरियस है वो पढ़ाई में अपने सबसे पहले जुड़ सकें।
अनसीनियस जो लोग हैं, अनसीरियस, उनसे फीस ज़्यादा लेनी ही चाहिए ताकि वो गंभीरता को समझें, अपनी गलतियों को समझें। फैसले सही समय पर लिए जाते हैं तभी आप सफल होते हैं। तो किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा मुख्य सेव का गरिमा बैच में, उसकी जानकारी एक छोटी सी ले लीजिए। एक बार आपको थ्योरी द्वारा पढ़ाया जाएगा, फिर उसका आपको एमसीक्यू द्वारा रिवीजन कराया जाएगा, फिर आपका वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। जब 3 बार आप चीजों को पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से चीजें आपको याद हो चुकी होंगी और परीक्षा में आपका स्थान सुनिश्चित हो जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, इससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। क्लियर है? आपको व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, तो आप वहां मैसेज करके भी इससे जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके भी इससे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है आपका 94 533 66 279, 94 533 66 279। तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। आपको सभी क्लासेस की PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट है उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। अन्य कोचिंग सेंटर जहां 3000 में मात्र 5 मॉक टेस्ट आपको देंगे, मैं आपको 10 मॉक टेस्ट दूंगा और उनका सोल्यूशन भी दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि परीक्षा में प्रश्नों का स्तर क्या रह सकता है। क्लियर है आपको? तो गंभीरता के साथ हम पढ़ाई शुरू करेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से 10 सितंबर से पहले मात्र 451 रुपए में और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगर आपके सपनों में अपने भरोसा है, आपने एक सपना देखा है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, तो 451 रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। तो आज का टॉपिक है आपका भारतीय बाल कल्याण परिषद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही कम जानकारी में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न भी इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो यहां से आपके जो 2 टॉपिक हैं, यहां से एक प्रश्न बनेगा भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड, और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि परिवार नियोजन संघ। इन दोनों टॉपिक से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो गंभीरता के साथ इसे भी आज हम कवर करेंगे, ताकि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत ना हो। आपको हर टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न गलत होने का मतलब है आपका निगेटिव मार्क हो जाना। आपके पीटी में नंबर इतने ही कम है इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सभी प्रश्न हल किए थे और निगेटिव मार्किंग की वजह से उनके नंबर घट के 10, 15, 20, 25 रह गए हैं। तो आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, सारे प्रश्न सही करने हैं, और सही प्रश्नों को करने के लिए आपको एक एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी मैं आपको रिवीजन कराऊं तो रिवीजन भी आप पूरी गंभीरता के साथ देखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हो सकती हैं मुझे थ्योरी पढ़ाते वक्त छूट गई हो, मैं आपको रिवीजन में वो चीजें भी कराऊंगा। तो हर चीज आपको गंभीरता के साथ देखनी है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड। तो इसका गठन 1 अक्टूबर 1986 को बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा, प्रारंभिक बचपन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने और देश में बाल कल्याण कार्यों के समन्वय के लिए उद्देश्यों के साथ किया गया। क्लियर है आपको? तो इसका गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही पॉइंट है कि 1 अक्टूबर 1986 को बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा, प्रारंभिक बचपन विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और देश में बाल कल्याण कार्यों के समन्वय के उद्देश्यों से किया गया। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट क्या है कि इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1986 को की गई। इसे आप स्थापना कहें या गठन कहें, दोनों बात एक ही है। तो 1 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी, गांधी जी के बर्थडे से जस्ट पहले। क्लियर है आपको? परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW हर वर्ष, इसका जो W जो लास्ट में लिखा है यहां पे वेलफेयर भी जुड़ता है, लेकिन आपके ऑफिशियल सिलेबस में वेलफेयर नहीं लिखा है, इसलिए मैंने भी यहां पर नहीं लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन पेपर में आप ध्यान करके जाएंगे कि हो सकता है पेपर में लिखकर वेलफेयर आ जाए। तो भारतीय बाल कल्याण परिषद का पूरा नाम इंग्लिश में क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। क्लियर है आपको? इसका शॉर्ट फॉर्म है ICCW। W का यहां पर फुल फॉर्म है वेलफेयर। I का मतलब इंडियन
और सी का मतलब चाइल्ड और एक सी का मतलब काउंसिल, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, हर वर्ष 6 से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चुनकर उन्हें वीरता पुरस्कार देता है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि 6 से 18 वर्ष के बीच के उम्र के बच्चों को वीरता पुरस्कार कौन सा संघ देता है या कौन सी संस्था देती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय बाल कल्याण परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। क्लियर है आपको? तो भारतीय बाल कल्याण परिषद हर वर्ष 6 से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चुनकर उन्हें वीरता पुरस्कार देती है। बहादुरी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पदकों की शुरुआत 1957 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW द्वारा की गई थी। क्लियर है आपको? बहादुरी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पदकों की शुरुआत 1957 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW द्वारा की गई थी। क्लियर है आपको? मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और स्थापना 1 अक्टूबर 1986 को की गई थी और यह 6 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वीरता पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और कोई चीज मुझे इनकी वेबसाइट पर नहीं मिली और अन्य किसी जगह पर भी प्राप्त नहीं हुई इनसे जुड़ी हुई। अगर कोई चीज प्राप्त होगी तो मैं जरूर ही आपको अगली वीडियोज में बताऊंगा। परीक्षा से पहले इन सभी टॉपिक्स का आपको क्विक रिवीजन भी कराया जाएगा, जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। मैं किसी भी संघ का या किसी भी संस्था का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इनके नामों में परिवर्तन हो सकता है परीक्षा से पहले। ठीक है, तो वो चीजें आपको परीक्षा से पहले ही बताई जाएंगी। अगला टॉपिक है आपका फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंग्लिश में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहेंगे परिवार नियोजन संघ। हिंदी में क्या कहेंगे? परिवार नियोजन संघ और इंग्लिश में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर है आपको? तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FPA, इसको क्या कहते हैं? FPA क्या कहते हैं? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन को शॉर्ट फॉर्म है इसका FP और A, बस इतना इसका शॉर्ट फॉर्म है FPA। ठीक है, और लास्ट में इंडिया भी लिखा है, तो FPA इंडिया। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक सामाजिक प्रभाव संगठन है जो भारत के 18 राज्यों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। क्लियर है आपको? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाता हूं ताकि आपकी परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आप भी अपनी सपोर्ट मुझे देते रहिए। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FPA इंडिया एक सामाजिक प्रभाव संगठन है जो भारत के 18 राज्यों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। भारत में एक समस्या क्या है, यहाँ पर जो यौन स्वास्थ्य है, जो आपका प्रजनन स्वास्थ्य है, उस पर लोग बात करने से कतराते हैं। आपको कोई बीमारी हुई है, आपको कोई समस्या हुई है, तो उस पर लोग बात नहीं करेंगे, शर्म से मुंह छिपाएंगे। महिलाएं तो अक्सर कई बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं क्योंकि शुरुआती दौर में वो किसी से कहने में शर्माती हैं या झिझकती हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस संगठन की शुरुआत की गई थी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह एक सामाजिक प्रभाव संगठन है जो भारत के 18 राज्यों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। क्लियर है? तो स्वास्थ्य के जो आपकी बॉडी है, इसका जितने भी अंग है वो सिर्फ एक अंग है, कुछ उनमें अलग नहीं है। लेकिन कुछ आपकी मान्यताएं हैं समाज की और हमारे मन की, उनकी वजह से हम क्या करते हैं, हम झिझकने लगते हैं जब भी हमें कोई बीमारी होती है इन चीज़ों से जुड़ी हुई। लेकिन बीमारी तो बीमारी, एक बॉडी पार्ट में अगर बीमारी लगी है तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो आगे समस्याएं विकट रूप ले लेंगी, बीमारी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो 18 राज्यों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। क्लियर है आपको? समय पर इलाज मिलना बहुत ही आवश्यक है, इसी के लिए इसका प्रारंभ किया गया। 1949 में इसकी स्थापना हुई। कब स्थापना हुई इसकी? 1949 में। FPA इंडिया को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 दशकों का अनुभव है। तो 1949 में स्थापित हुई, तो ये आपको याद रखना है।
यह केंद्र और राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम करता है। तो ये किसके किसके साथ काम करता है? केंद्र के सरकार के साथ, यानी कि भारत सरकार, यानी कि जो दिल्ली में सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस सरकार के साथ, और राज्य सरकार, जैसे राज्य में सरकार होती है, अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं, मध्य प्रदेश में चौहान जी हैं, और आपके नीतीश कुमार बिहार में हैं, और इस तरह जितने भी मुख्यमंत्री हैं इनकी अपनी सरकारें हैं। दिल्ली में आपकी भारत सरकार है या केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम करता है। क्लियर है आपको? ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि चीजें कैसे कार्य करती है, ताकि आप इनसे जुड़े हुए जब प्रश्न आए आपकी परीक्षा में वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। कुछ चीजें आपको समझाने के लिए रखी जाती हैं, कुछ चीजें आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। तो इसमें उपयोगी क्या है आपका? एक तो आपसे पूछा जाता है कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया किसके लिए कार्य करता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए हो सकता है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, बी हो सकता है आपका कि टीकाकरण, सी हो सकता है स्वच्छता, डी हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यौन एंड प्रजनन स्वास्थ्य। क्लियर है आपको? तो हर स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। शरीर का कोई भी बीमारी हो वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। एफपीए इंडिया सालाना 30 मिलियन से अधिक लोगों को छूता है और व्यापक पहुंच के साथ साथ गहरा प्रभाव डालने का प्रयास करता है। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो 30 मिलियन में 10 गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसने पिछले कुछ वर्षों में विकास भागीदारों और दाताओं के समर्थन से विभिन्न पहलों को सफलतापूर्ण लागू किया है। 30 मिलियन का अर्थ हुआ लगभग 3 करोड़। ठीक है, और फिर आपका जो ये आपका दोनों टॉपिक पूरे हुए। क्लियर है आपको? इसमें जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है वो आप याद रखेंगे। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में आप तो इसका एक याद रखेंगे कि यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा 1949 में स्थापित हुआ है। क्लियर है आपको? और ये बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, और तीसरा जो आपका ये भारतीय बाल कल्याण परिषद है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड, इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1986 को इसका गठन हुआ है बाल अधिकारों और बाल कल्याण के लिए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय बाल कल्याण परिषद हर वर्ष 6 से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चुनकर उन्हें वीरता पुरस्कार देता है। यह चीज भी आपको याद रखनी है। और बहादुरी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पदकों की शुरुआत 1957 में भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा शुरू की गई थी। क्लियर है आपको? तो ये दोनों टॉपिक आज आपके पूरे हुए। अब आपको देखना है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यानी कि यूएनडीपी का रिवीजन। क्लियर है? तो रिवीजन बहुत ही छोटा होगा और अतिशीघ्र समाप्त होगा, तो वीडियो छोड़कर भागना नहीं। अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो वीडियो पॉज करिए, 3 बार लंबी और गहरी सांसें लीजिए, आंखें खोलिए और वीडियो फिर से देखना शुरू करिए। बोरियत आपकी समस्या नहीं है, बोरियत से कैसे बाहर आना ये आपके लिए चुनौती है। क्लियर है? चुनौती बोरियत नहीं है, चुनौती आपका आलस्य नहीं है, चुनौती आपके लिए है कि इन सब चीजों से बाहर कैसा निकलना है। ठीक है, तो अगला क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ठीक है, यूएनडीपी की स्थापना 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह अल्पविकसित देशों को सहायता प्रदान करने पर जोर देने के साथ साथ ही विकासशील देशों के लिए विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण एवं अनुदान सहायता सुनिश्चित करता है। यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड संपूर्ण विश्व के 36 देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना होता है। यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड जो है वो, ये देखिए मैंने आपको उसमें जो मेन क्लास थी उसमें नहीं बताया था, अब क्योंकि रिवीजन क्लास में आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आपका रिवीजन वाली क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। कभी आलस्य मत करिएगा कि रिवीजन वाली क्लास में छोड़ दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ जानकारियां मेन क्लास में देने से छूट जाती हैं, उनको मैं आपको रिवीजन वाली क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है आपको? यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड संपूर्ण विश्व के 36 देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद
बारी बारी से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपनी सेवाएं देते हैं। यह पूर्णतः सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित है। क्लियर है? तो ये इसका यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई है। क्लियर है आपको? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का मुख्य केंद्र है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो 165 देशों में फैला है तथा सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने हेतु काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के 40 कोषों, कार्यक्रमों, विशेष एजेंसियों एवं अन्य निकायों को एकजुट करता है। ठीक है? तो अगर आपसे पूछ लिया संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह किससे जुड़ा हुआ है तो किससे संबद्ध है, तो आप क्या कहेंगे? यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। क्लियर आपको? यूएनडीपी क्या प्रकाशित करता है? मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यूएनडीपी होगा। क्लियर है आपको? अगला है आपका जो आपका रिवीजन है वो यूनिसेफ का है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में है। क्लियर है आपको? युद्ध के बाद यूरोप और चीन में बच्चों की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने यूनिसेफ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहा जाता था। तो इसका पुराना नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल काउंसिल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। क्लियर है आपको? लेकिन मौजूदा समय में इसे फुल फॉर्म में से इंटरनेशनल को हटा दिया गया और इमरजेंसी को हटा दिया गया। वर्तमान में इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसका वर्तमान में पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। 1950 में हर जगह विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको विस्तृत कर दिया गया। 1950 से पहले ये सिर्फ युद्धकालीन में जो वो घायल बच्चे अनाथ हुए थे, महिलाएं अनाथ हुई थी, उनके लिए कार्य करता था। लेकिन 1950 में विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं को की दीर्घकालिक जो जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए इसको विस्तृत कर दिया गया। अब 1953 में इसके नाम में से इमरजेंसी और इंटरनेशनल शब्द हटाए गए थे। यह बात भी आपको याद रखनी है। इसका संक्षिप्त नाम अभी भी यूनिसेफ ही प्रयोग होता है। तो क्लियर है आपको? आपने आज 4 चीजें पढ़ी। बाल कल्याण परिषद, और फिर आपने फैमिली परिवार नियोजन संघ पढ़ा, उसके बाद आपने यूएनडीपी का रिवीजन किया, फिर यूनिसेफ का रिवीजन किया। मैंने आपको काफी मेहनत की है आपको ये वीडियो देने में। आप उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का जो आपका प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़ें और अपनी पढ़ाई को मजबूत करें। तो अगर मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि मुख्य सेव का गरिमा बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। मात्र 451 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94,533,66,279। पूरी जानकारी मैं वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूं। तो मैं सिर्फ संक्षिप्त में इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, आप अपने सिलेक्शन को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं, आपने एक सपना देखा है मुख्य सेवका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेवका गरिमा बैच से। मात्र 451 रुपए में आपकी सैलरी 40 से 45 हजार है। उसके आगे 451 रुपए कुछ भी नहीं है। तो ये मत कहिए कि फीस बहुत ज्यादा है, ये है वो है। क्लियर है आपको? अगर आप अपने सिलेक्शन के ऊपर गंभीर हैं,
आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो जरूर जुड़े 451 रुपए में मुख्य सेविका गरिमा बैच से। क्लियर है आपको? टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं और वहां पर मैसेज कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 94 533 66 279। आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी। 10 सितंबर तक ही 451 रुपए फीस है, उसके बाद 505 रुपए फीस हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई सुनिश्चित कीजिए। एक बार थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, फिर वो पूरा MCQ से रिवीजन आपका कराया जाएगा, फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। 3 चीजें आपको 3 बार पढ़ाई जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी चीजें बिल्कुल कवर हो जाएंगी, आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, एक एक चीज आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो 2 टॉपिक आज आपके पूरे हुए, भारतीय बाल कल्याण परिषद और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपने UNDP का रिवीजन किया, यूनिसेफ का रिवीजन किया। तो 4 चीजें आज आपने देखी। 19वां टॉपिक जो आपके सिलेबस में था वो आज पूरा कंप्लीट हुआ। 10 तारीख से आपकी विधिवत कक्षाएं पेड बैच में चालू हो जाएंगी। अभी एडमिशन हो रहा है, इसलिए थोड़ा मैं धीमा पढ़ा रहा हूं। आप चिंता मत करिए, आपसे ज्यादा आपकी सिलेबस की चिंता मुझे है। मैं पूरी मेहनत करूंगा आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा जो आज का प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां स्थित है, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।